बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदार मुज़फ़्फ़र एडवोकेट साहब के साथ। एडवोकेट हैं ये हाई कोर्ट के, और बाकी तारफ़ कराने की इनकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये ज़माने तालिब इल्मी से जो है ना वो स्टेज पे हैं, और सियासी लिहाज से भी ये काफ़ी असर रसूख रखते हैं। इस वक्त ये रहनुमाई तहरीक इंसाफ के लास्ट जलसे में भी ये स्टेज सेक्रेटरी थे। इस लेवल से इनको पूरा आज़ाद कश्मीर जानता है। तो आज मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया सर जो आपने मुझे बहुत शुक्रिया। टाइम दिया। पूछना सर मैं ये आपसे ये चाहता हूँ कि आपकी तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं अदालत में। तो पिछले को 1.5-2 महीने कबल मैंने देखा था कि आप काफ़ी एक्टिव थे। ये जो लोकल काउंसिल के इलेक्शन है, आप यूनियन काउंसिल चौकियाँ से आप इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। तो अदालत में इतनी मसरूफियात है, तो इसके बावजूद आपने ये क्यों फ़ैसला किया इलेक्शन लड़ने का? बहुत शुक्रिया अखलाक साहब, इस पे आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो लोकल पार्टीज़ इलेक्शन होने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि ये हों और इंशाल्लाह होंगे भी। इसमें मैंने क्यों, आपका सवाल ये है कि मैं क्यों पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तो बुनियादी चीज़ मैं समझता हूँ कि ये जो लोकल पार्टीज़ इलेक्शन है, इनकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। गो के बीइंग अ प्रोफेशनल लायर मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये जो इलेक्शन एक इतने अरसे बाद होने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, और बिलखुसूस जो वकला कम्युनिटी है हमारा, चूँकि कानून के साथ, आइन के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारा ताल्लुक़ रहता है, और ये हमारी जो एक डोमेन है उसमें चीज़ें आती हैं। तो इस हवाले से मैंने फ़ैसला किया है कि इन इलेक्शंस के अंदर जो है वो मैं पार्टिसिपेट करूं, और ये चूँकि मेरी एक रेलेवेंट फील्ड भी है, और मैं जो एक लोगों के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि उनको मैं बेहतर तौर पे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि 91 में इलेक्शन हुए थे आज़ाद कश्मीर में, उसके बाद बलदियाती इलेक्शन ही हुए। जो भी कोई सियासी जमात होती है, क्योंकि आप एक सियासी पॉलिटिकल विंग से भी ताल्लुक़ रखते हैं और रहनुमा हैं आप तहरीक इंसाफ के, तो ये भी पहले फैसला हुआ, फिर उसको डिले करवाया, डिले टैक्टिक्स। इससे पहले नॉन लीग की गवर्नमेंट थी, तो ये भी केस लेके हाई कोर्ट में चले जाते हैं एक्सटेंशन के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्यों नहीं इलेक्शन होने देते? ये पॉलिटिशियन जो हैं, जितनी भी सियासी जमातें, इक़्तिदार निचली सतह के ऊपर मुंतकिल क्यों नहीं होने देते? क्योंकि अगर किसी को खंबे की भी ज़रूरत होती है, तो वो वज़ीर अपना जो हल्के के वज़ीर होते हैं उनको जाके बताता है। किसी भी जगह के ऊपर उसकी रसाई नहीं होती है। जो भी काम होगा जी, थाने में काम हो जी, वो वज़ीर को बताएं जी, वो काम करेगा। तो इसके ऊपर क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी ये क्या करती हैं? कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं। इस पे मेरी गुजारिश ये है कि इंशाल्लाह जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट है, और बिलखुसूस इस हल्का इंतखाब से जो हमारे नुमाइंदे हैं वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम अख्तर बानी साहब, उनके साथ भी इस पे हमारी बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू हुई है, और उनने कहा है कि वो भरपूर तरीके के साथ जो है वो इलेक्शन के इनेकाद के लिए उनकी हद तक जो भी एफ़र्ट्स हैं वो कर रहे हैं, और इलेक्शन होंगे। तो आपका जो सवाल है कि ये जो हुक्मरान एलीट है ये क्यों नहीं होने देती, तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कोई भी नहीं चाहता कि इक़्तिदार जो है वो आगे, चूँकि बलदियाती इलेक्शन के होने से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं, यानी एक लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो आगे आएंगे, और उनके आगे आने से जो सियासत के अंदर जो एक कंपटीशन है और जो एक चैलेंज है वो सामने आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे एक ये पहलू है कि हुक्मरान तबका उसमें सारे ही शामिल हैं कि वो अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो इसका दूसरा पहलू है वो एक यानी इलेक्शन होंगे तो जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं और जो डेवलपमेंट है सारी वो चूँकि लोकल पार्टीज़ के जो आपके नुमाइंदे होंगे, जो आपके काउंसलर्स होंगे, लोकल काउंसलर्स उनके थ्रू होंगे। तो इस तरह भी मैं समझता हूँ कि एक जो आपका एमएलए है, एक जो वज़ीर है, इसको अगर गुड फेथ में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि उनकी लायबिलिटीज़ बहुत सारी कम होंगी, और ये उनके लिए आसानी होगी। तो इस हवाले से भी ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा आज़ाद कश्मीर की जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उनको, कि वो 30 साल के बाद जो है वो यहाँ पे इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे, और ये क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को।
दूसरी बात मैं एक और बात करना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, और वो ये है कि सियासत के अंदर एक स्टैग्नेशन आ चुका है, एक जमूद की कैफियत है। उसकी वजह ये है कि लास्ट जब 92 के अंदर ये इलेक्शन हुए हैं, और वहाँ से आप इस हमारे हलके की मिसाल ले लें कि यहाँ पे जितनी लीडरशिप थी, मरहूम सरदार अख्तर हुसैन अल्बानी थे, साबिक़ वज़ीर कानून सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर साहब हैं, मलिक परवेज़ अख्तर अवान साहब हैं, मरहूम मंजूर आसम साहब हैं, सरदार गफूर शाहीन एडवोकेट थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये सारे लोग, डॉक्टर करामत साहब थे, चेयरमैन याकूब साहब थे, ये सारे लोग उस लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का स्टफ़ थे जो उसके ज़रिए से आगे आए। अब आप देख लें कि हमारे हलके के अंदर ही कितना बड़ा एक जमूद की कैफियत है, और एक लीडरशिप के हवाले से एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। ये दो चीज़ें, एक लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है और दूसरे तलबा यूनियन है। तो ये चूँकि दोनों नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से सियासत के अंदर जो है वो एक खला पैदा हो चुका है, और उस खला को बदकिस्मती के साथ आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर्स और लैंड माफिया और प्लाजा मालकान और इस तरह के लोगों के ज़रिए वो खला पुर हो रहा है, जो सियासत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक वक्त में सियासत के अंदर एक जेन्युइन लीडरशिप मौजूद होती थी जो एक प्रोसेस के ज़रिए से आगे आती थी, लेकिन अब ये है कि वो चूँकि एक खला, जब इस तरह का स्टफ़ जो लैंड माफिया और प्रॉपर्टी डीलर और इस तरह के लोग जो पैसे के बलबूते पे सामने आ रहे हैं, सियासत का उनको पता नहीं है, अलफ बे से वो वाकिफ़ नहीं है, अब उनके ज़रिए जब वो खला फिल होगा, और उनका जो सियासत के अंदर एक हतमी मकसद है वो यही है, बस इधर सेल्फी बनाई उधर सेल्फी बनाई, तो इसके अलावा तो उनको पॉलिटिक्स का चूँकि पता नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था वो सारा पूरा हो जाएगा, और सियासत के लिए ये एक बहुत खुशाइंद बात होगी। जी, अच्छा ये है सर कि ये बिल्कुल आप 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो तलबा यूनियन से और जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं, इसी से लीडरशिप उभर के ऊपर आती है। तो वो तो दोनों चीज़ें बदकिस्मती होनी है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये पीटीआई को क्रेडिट जाएगा जो 30 साल के बाद इलेक्शन करवाएगी। आप सर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, टिकट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आप आज़ाद हैसियत में जा रहे हैं? देखिए, ये अभी तक तो मैं पीटीआई के टिकट का जो यूनियन कौंसिल चौकियाँ वहाँ से ज़िला कौंसिल के टिकट का उम्मीदवार हूँ, और मैं अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे। तो अगर फिर टिकट का जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद ही फैसला हो सकता है कि फिर मैंने इलेक्शन आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट करना है या नहीं करना, लेकिन सरे दस्त मैं टिकट का उम्मीदवार हूँ और होपफुल भी हूँ। तो जो पार्टी फैसला करेगी फिर उसके बाद ही जो कोई हतमी बात होगी वो देखेंगे कि क्या करना है आगे, इलेक्शन आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट करना है या नहीं करना है, वो पार्टी के जो टिकट का फैसला है उसके बाद ही फैसला होगा। जी बहुत शुक्रिया जी गजनफ़र साहब, आपने कीमती टाइम दिया। काफ़ी तवील डिस्कस हुई है गजनफ़र साहब के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर 5-7 मिनट जो इस तरह का क्लिप चलता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सर। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे अपने पास आए, आपने हमारा मौक़िफ़ लिया है। बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से ये कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक आपने इनिशिएटिव लिया हुआ है, और इस तरह से और भी लोगों से आप जो है वो इस पे मौक़िफ़ लें। तो बहुत शुक्रिया आप। जी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।